महिलाओं पे दमन होता है, मुझे थप्पड़ मारते हैं पुलिस वाले अपना खुद का फ़ोन रखने के लिए। और ये बात समझने की ज़रूरत है कि जामिया में इस तरीके का दमन 5 साढ़े 5 बजे आप स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के अंदर से घसीटते हुए लेके जा सकते हैं, उनके पर्सनल डिटेल चिपका सकते हैं, उन पर पुलिस इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, उनके पुलिस इन्वेस्टिगेशंस के दौरान उनके बायोमेट्रिक्स, उनके मगशॉट्स ले सकते हैं। मतलब कैसे। और अभी जो नए प्रोफेसर्स की पूरी रिक्रूटमेंट हो रही है वो एक बिल्कुल या तो वो संघी है पूरी तरीके से, या तो वो संघ परिवार के तलवे चाटने वाले लोग हैं, उनकी ही रिक्रूटमेंट हो रही है। हर दिन जामिया के बाहर आपको नए नए पैरामिलिट्री फोर्सेस दिखने को मिलता है, हर तरह की वर्दी आपको दिखने को मिलती है, हर तरह के डिटेनमेंट वैन्स आपको दिखने को मिलते हैं। कैंपस कम हमारी यूनिवर्सिटी को एक मिलिट्री कंटोनमेंट बना के रख दिया गया है हर तरीके से। आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में अपने कैंपस के सामने, मैंने कभी BSF को नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। ये जो एक दौर पे अंग्रेज़ों के तलवे चाटा करते थे, इन लोगों को इतिहास के उस कब्र पे पहुंचाने का काम करेगी जहां पर उनको होना चाहिए बाकायदा। अभी लक्ष्मीबाई कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनकी प्रिंसिपल काउ डंग क्लासरूम्स के दीवारों पर लगा रही थी, ये कहते हुए कि ये रिसर्च है और इंडियन नॉलेज को इस्तेमाल किया जा रहा है, सो कॉल्ड इंडियन नॉलेज को इस्तेमाल किया जा रहा है रिसर्च के लिए, गर्मी को कम करने के लिए। तो इस तरीके से साइंटिफिक टेम्परमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग पर भी अटैक हो रहा है। जैसा साथी ने बताया कि मेरा नाम हबीबा है, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से फ़ारसी पढ़ रही हूँ और मैं दिशा छात्र संगठन से जुड़ी हूँ। जो आप सब इस बात से वाकिफ़ ही होंगे, जो हाल ही में फरवरी में 10 फरवरी से जामिया में एहतजाज चल रहा था डेमोक्रेटिक राइट्स के मसलों को लेकर। 4 स्टूडेंट्स पे शोकॉज नोटिस जारी किए गए थे, उन पर डिसिप्लिनरी एक्शंस शुरू हो गई थी। तो यूनिवर्सिटी में एक सिट इन प्रोटेस्ट चल रहा था और उस सिट इन प्रोटेस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ने तरह तरह की साजिशें रची उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। लाइटें बंद कर देना, वॉशरूम्स लॉक कर देना और कुछ एंटी सोशल और लंपट एलिमेंट्स को बुला के स्टूडेंट्स को मारपीट करवाना स्टूडेंट्स की, और इस तरीके से चीज़ें। और फिर सारी बेशर्मी भूलते हुए फिर उन्होंने 13 फरवरी की सुबह 5 साढ़े 5 बजे सोते हुए स्टूडेंट्स को सेंट्रल कैंटीन से गेट नंबर 7 से स्टूडेंट्स को उठाया, उनको घसीटते हुए, उनके बाल खींचते हुए, ना उनको चप्पल पहनने का मौका मिला, ना उन्हें अपना सामान लेने का मौका मिला, ना उन्हें बताया गया कि उनको कहाँ लेके जाया जा रहा है, और उनको दिल्ली पुलिस को सौंपा गया। बाज़ाब्ता जामिया के एडमिनिस्ट्रेशन ने जामिया के 14-15 स्टूडेंट्स को दिल्ली पुलिस को सौंपा, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स महिलाएं थीं और इनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के बच्चे थे। मैं खुद फर्स्ट ईयर से हूँ। और जिस तरीके से फिर जो मारपीट होती है, हमारे फ़ोन्स खींचे जाते हैं, हम महिलाओं पे दमन होता है, मुझे थप्पड़ मारते हैं पुलिस वाले अपना खुद का फ़ोन रखने के लिए। और फिर ये सब होने के बाद जब हमें दिल्ली के अलग अलग पुलिस स्टेशन बवाना तक पहुंचाया जाता है हम जामिया के स्टूडेंट्स को, और शाम तक जब सारे स्टूडेंट्स निकलते हैं, हम सब 17 स्टूडेंट्स पे 13 फरवरी को सस्पेंशन लेटर्स आते हैं। उस पर कोई डेट नहीं है कि वो सस्पेंशन कब ख़त्म होगा। हर तरीके के बेबुनियादी इल्ज़ामात हमारे पे लगाए जाते हैं और फिर ये लोग और हद पार कर देते हैं। अगले दिन 14 फरवरी को हम 17 स्टूडेंट्स के पर्सनल डिटेल्स, हमारे फ़ोन नंबर्स, हमारे ईमेल आईडीज़, हमारे कोर्स के डिटेल्स, हमारे स्टूडेंट डिटेल्स, हम किस फैकल्टी से आते हैं, किस शहर से आते हैं, हमारी पिक्चर्स के साथ, जिसमें लड़कियां भी शामिल थी, उन यूनिवर्सिटी के गेट्स पे चिपकाए जाते हैं। फिर बाद में हर तरीके से हम पे दमन होता है और हम में से कुछ स्टूडेंट्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया था, जिनमें से मैं भी एक हूँ। और 4 मार्च को हमारे सस्पेंशन पे रोक लगी थी और उसके बाद जामिया के जो 17 सस्पेंडेड स्टूडेंट्स हैं वो कैंपस में वापस आए हैं, लेकिन हर तरीके से अभी भी दमन चल रहा है। जो साथी उत्तरा ने भी बात रखी थी, जिन स्टूडेंट्स पे उनको बॉन्ड साइन करने के लिए मतलब फोर्स किया जाए हर तरीके से, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस के ज़रिए, लगातार उनके डिपार्टमेंट्स के ज़रिए उनके रिजल्ट्स नहीं निकाले जा रहे हैं और हर तरीके से उन पर दमन हो रहा है। और ये बात समझने की ज़रूरत है
कि जामिया में इस तरीके का दमन 5 साढ़े 5 बजे आप स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के अंदर से घसीटते हुए लेके जा सकते हैं, उनके पर्सनल डिटेल चिपका सकते हैं, उन पर पुलिस इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, उनके पुलिस इन्वेस्टिगेशंस के दौरान उनके बायोमेट्रिक्स, उनके मगशॉट्स ले सकते हैं। मतलब कैसे हो सकता है, ये समझने की जरूरत है कि जामिया की एक खास खुसूसियत है। अभी मैं जामिया से आ गई हूँ, हर दिन जामिया के बाहर आपको नए नए पैरामिलिट्री फोर्सेस दिखने को मिलता है, हर तरह की वर्दी आपको दिखने को मिलती है, हर तरह के डिटेनमेंट वैन्स आपको दिखने को मिलते हैं। कैंपस कम हमारी यूनिवर्सिटी को एक मिलिट्री कंटोनमेंट बना के रख दिया गया है। हर तरीके से आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में अपने कैंपस के सामने, मैंने कभी BSF को नहीं देखा अपनी जिंदगी में। आज मैंने यूनिवर्सिटी की गेट पे जब मैं इधर के लिए निकल रही थी प्रेस क्लब से, मैंने BSF को देखा और मैंने बाकायदा गूगल किया कि कहीं मैंने गलत ना देख लिया हो। लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे कैंपस के बाहर रहती है बड़ी बड़ी डिटेनमेंट वैन्स के साथ। तो क्यों जामिया के छात्रों पे इस तरीके का खास दमन होता है? कि जामिया का एक इतिहास रहा है, जामिया की एक विरासत रही है बाज़ाब्ता। जामिया के छात्रों ने एक लंबे समय से अपनी जिंदादिली का सबूत दिया है। हम थके नहीं हैं, हम मर नहीं गए हैं, हम जिंदादिली का सबूत रखते हैं। हमारी खुद की जो कैंपस है, हमारी यूनिवर्सिटी है, एक आंदोलन से निकल के आई है। हमारा इतिहास एक मुखालिफत और एहतजाज का इतिहास रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से निकल के आई है। जो CA/NRC के प्रोटेस्ट है, जो फी हाइक्स के प्रोटेस्ट हुए थे 2016 और 17 में, जब कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया था, तो उसके खिलाफ जब प्रोटेस्ट हुए थे, हर तरीके से जामिया के स्टूडेंट्स का एक मास स्टूडेंट रेजिस्टेंस का कैरेक्टर दिखता है। और उससे बेशक ये संघीय एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी यूनिवर्सिटी में बैठी है, महजा आसिफ साहब के फॉर्म में और अलग अलग लोगों के फॉर्म में, जो कोई फांसीवादी भाजपा सरकार है, वो बिल्कुल इससे बहुत बहुत बदतर तरीके से लड़ती है। और इसलिए जामिया के छात्रों पे इस तरीके का खास दमन होता है। लेकिन ये बात सिर्फ जामिया तक सीमित नहीं है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। बाज़ाब्ता जैसे दूसरे साथियों ने भी बताया, अपने बयानात दिए, कि उसमें हमें ये बात साफ तरीके से आती है कि आज सारे यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, हर तरह की यूनिवर्सिटी, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो साउथ में हैदराबाद में हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, जहाँ पर जो फ़लस्तीन के समर्थन में स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे थे अभी हाल ही में, और उन पर जिस तरीके से पुलिस का दमन हुआ केरला में, तमिलनाडु में, वो सबसे भी हमें साफ दिखता है कि हर जगह यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जो डेमोक्रेटिक राइट्स है और जो डेमोक्रेटिक स्पेस है, उसको पूरी तरीके से श्रिंक किया जा रहा है। चाहे वो जादवपुर यूनिवर्सिटी के इंस्टेंस में हम देख लेते हैं, चाहे वो हम BHU के इंस्टेंस में देख लेते हैं, चाहे वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हम अभी जो हाल ही में साथी का सस्पेंशन हुआ था उस पर हम देख लेते हैं, या फिर हम अभी जो हम देख रहे हैं, हर तरीके से साइंटिफिक टेम्परमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग पे भी यूनिवर्सिटी कैंपसेस में अभी खास तरीके एक फांसीवादी तंत्र के अंडर अटैक हो रहा है। अभी लक्ष्मीबाई कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनकी प्रिंसिपल काउ डंग क्लासरूम्स के दीवारों पर लगा रही थी, ये कहते हुए कि ये रिसर्च है और इंडियन नॉलेज को इस्तेमाल किया जा रहा है, सो कॉल्ड इंडियन नॉलेज को इस्तेमाल किया जा रहा है रिसर्च के लिए, गर्मी को कम करने के लिए। तो इस तरीके से साइंटिफिक टेम्परमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग पर भी अटैक हो रहा है। आखिर क्यों इतनी बदतर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से हमारी यूनिवर्सिटी कैंपसेस में संघियों की, फिरका परस्त फांसीवादियों की इन्फिल्ट्रेशन हो गई है? और ये जब आए भी नहीं थे सत्ता में, तभी भी एक लंबे दौर से हो गई थी। ये लोग बाज़ाब्ता अपने लोग बिठाते हैं। प्रोफेसर मजहर आसिफ जैसे लोग ऐसी जामिया के एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं बिठाए जाते, उनको एक मकसद के साथ बिठाया जाता है। अगर JNU में भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई संघीय वाइस चांसलर्स बैठे हैं और सारे प्रोफेसर्स बैठे हैं, उनकी भी एक बाज़ाब्ता एक आइडियोलॉजिकल ग्राउंड से इंटेंशनली उनकी रिक्रूटमेंट हो रही है। और अभी जो नए प्रोफेसर्स की पूरी रिक्रूटमेंट हो रही है, वो एक बिल्कुल, या तो वो संघी है पूरी तरीके से, या तो वो संघ परिवार के तलवे चाटने वाले लोग हैं, उनकी ही रिक्रूटमेंट हो गई है। पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी के कैंपसेस के डेमोक्रेटिक राइट्स को एकदम बंद कर दिया जा रहा है। उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है और साइंटिफिक टेम्परमेंट है, उसको ख़त्म करने की सारी साजिशें रची जा रही है। इसलिए
ताकि ये फांसीवादी मोदी सरकार और भी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस होते हैं उसमें एक तरीके से जो क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्परमेंट पनपता है, जिस तरीके से छात्र हर उनके ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों पे दुनिया और मुल्क के जो जुड़े मुद्दे हैं उन पर बहस मुबाहिसा करते हैं, उस पर अपनी समझदारी बनाते हैं और जिस तरीके से वो क्रिटिकल थिंकिंग है उससे जो मुखालिफत निकलती है, उससे जो जब भी समाज में कोई नाइंसाफ़ी होती है उस पर छात्र सड़कों पे उतरते हैं, उससे बाज़ाब्ता ये संघी फांसीवादी मोदी सरकार बहुत बदतर तरीके से इससे डरती है। और हमें लगता है कि हमारा मानना है, दिशा छात्र संगठन का मानना है कि इस फांसीवादी मोदी सरकार के खिलाफ, इस फिरकापरस्त फांसीवाद के खिलाफ जो एकमात्र रास्ता है वो बिल्कुल यही है कि आज आम छात्र को एकजुट करना उनके असली मुद्दों पर, चाहे वो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ़ी हाइक्स हुए हैं, अभी जामिया में हाल ही में जो प्रोस्पेक्टस आया है उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक फ़ी हाइक हुआ है, तकरीबन 3,000 हर कोर्सेस में। उस तरीके के जो फ़ी हाइक्स के मुद्दे हैं, जो इस तरीके हमारा रोज़गार का मुद्दा है, जो हमारे हॉस्टल फैसिलिटीज़ का मुद्दा है, जो हमारे कैंपस में श्रिंकिंग डेमोक्रेटिक स्पेस का मुद्दा है, इन सारे स्टूडेंट्स के मुद्दों पे आम स्टूडेंट्स की एक रैडिकल मास मूवमेंट बनाना इज एसेंशियल। और बिल्कुल इस रैडिकल मास मूवमेंट को हमें कैंपस तक सीमित नहीं रखना है। कैंपस कोई टापू पे बसा या कोई आइलैंड पे बसी कोई चीज़ नहीं है, कैंपस इस समाज का हिस्सा है। और बाज़ाब्ता आज के छात्र युवाओं को ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो कैंपस है, हमारी जो यूनिवर्सिटी है, उसको इस मुल्क की आम मेहनतकश आवाम ने बनाया है। बाकायदा जो वो आम मेहनतकश आवाम जो इस मुल्क में सुई से लेके जहाज़ तक हर चीज़ बनाती है, उस मेहनतकश आवाम ने हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस को भी बनाया है। उसकी हर एक ईंट जो जामिया की स्थापित हुई है वो इस मुल्क की आम मेहनतकश आवाम ने नहीं किया है, कोई 2-3 शख्स ने नहीं किया है, इस मुल्क की आम मेहनतकश आवाम ने इसको किया है और हम बिल्कुल उनसे जवाबदेही रखते हैं। छात्रों को अपनी एक रैडिकल मास मूवमेंट अपने असली मुद्दों पे बनानी है और उसको इन जनरल सोसाइटी में जो आम मेहनतकश आवाम है उनकी जो रेवोल्यूशनरी मास मूवमेंट है उससे जोड़ना है। और बिल्कुल जब आम मेहनतकश आवाम, आम छात्र युवा अपने असली मुद्दों पे एक रैडिकल मास मूवमेंट बनाएंगे इस सिस्टम को चैलेंज करते हुए, वही चीज़, बिल्कुल सिर्फ यही चीज़ ये फांसीवादी मोदी सरकार को, इन संघ परिवार को, ये जो एक तौर पे अंग्रेज़ों के तलवे चाटा करते थे, इन लोगों को इतिहास के उस कब्र पे पहुंचाने का काम करेगी जहां पर उनको होना चाहिए बाकायदा। और हमारा मानना है कि बिल्कुल इनका हश्र वही होगा जो इटली में मुसोलिनी का हुआ था। जिस तरीके से इटली में मुसोलिनी को जनता ने सड़क पे टांगा था, उस तरीके का जो हश्र हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से इन फांसीवादियों का, इस संघ परिवार का हश्र वैसा होगा जब आम मेहनतकश जनता, जब आम छात्र युवा ऑर्गेनाइज अपने असली मुद्दों पे सड़क पे उतरेंगे और उसके लिए एहतजाज करेंगे। शुक्रिया।